जहां पूरा देश पारस चैनल और ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ है, वहीं कुछ विशेष भक्तों ने अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए आज अपने घरों को सजाया है और पूज्य गणी ज्ञानमती माता को उसमें पधराया है और उनके प्रति विनयांजलि समर्पित करने के लिए बैठे हैं। उनमें है प्रथम श्री कैलाश चंद जी जैन और उनकी पुत्र वधु बीना रानी जैन, जम्बू कुमार जी की धर्मपत्नी और उनके सुपुत्र सिद्धार्थ जैन, पुत्र वधु दीप्ति जैन, पौत्री प्रज्ञा जैन, पौत्र समर्थ जैन, चौक बाजार चौक सराफा लखनऊ से। दूसरे हैं हमारे मुंबई से श्रीमती क्षमा सौभाग्यवती क्षमा जगदीश शाह, उनके सुपुत्र अजित, पुत्रवधु ईना शाह और पौत्र अनर्घ अतिवीर और पुत्री हैं प्रीति मनीष जैन, दामाद सिद्धांत मोनी आनंद जैन, आराधना अर्पिता मुंबई से पूरे परिवार के साथ पूज्य माता के प्रति विनयांजलि समर्पित करने के लिए बैठे हैं। हमारी क्षमा जी समय समय पर पूज्य माता के चरणों में आकर के संघ की वैयावृत्ति में भी रहती हैं। अब बहुत दिन हो गए, क्षमा जी आपको आना है। और नंबर 3 में है सुनीता जैन और डॉक्टर स्वाति जैन, जिन्हें हम स्वस्ति के नाम से जानते हैं विशेष, शोभित जैन, अंजलि जैन, अनीता जैन, मवाना जिला मेरठ उत्तर प्रदेश से। तो अब प्रारंभ करते हैं रत्नत्रय महोत्सव। प्रारंभ करें। चंदना सुनाती ज्ञानमती की कथा, मोहनी माता से जो जुड़ी है सर्वथा। सुनो युग की पहली बाल सती की योग की व्यथा, मोहनी माता से जो जुड़ी है सर्वथा। बोले देवादिदेव श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य गणिनी आरिका साक्षात सरस्वती स्वरूपा आरिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बोले परम पूज्य गणिनी आरिका श्री चंदनामती माता जी की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। बंधु, परम पूज्य गणिनी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए मैं ये छोटी सी विनयांजलि प्रस्तुत करता हूँ। हम सब मिलकर परम पूज्य माता जी के 92वें अवतरण दिवस एवं 74वें संयम दिवस को इस ज्ञानामृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं।
और मुझे और मेरे परिवार को यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि हम अपनी भक्ति व्यक्त कर सकें। मैंने चिंतन किया कि परम पूज्य चंद्रामती माता जी ने इस शरद पूर्णिमा को ज्ञानामृत महोत्सव क्यों कहा। सोचते सोचते चिंतन करते करते मुझे लगा कि यह इसलिए है क्योंकि हमारी गुरु माँ साक्षात सरस्वती स्वरूपा है और जैसे किसी भूखे प्यासे को अमृत मिल जाए तो वह तृप्त हो जाता है, ठीक वैसे ही ज्ञानमती माता जी अपनी ज्ञानमयी गंगा से जिनवाणी के ज्ञान के प्यासों को अमृत पान कराती हैं। फिर मैंने यह भी सोचा कि यह ज्ञान की गंगा का प्रवाह निरंतर चलता रहे, इसका भी तो प्रयोजन हमारी गुरु माँ ने कर दिया है। हमें अपनी परम सुशिष्या परम पूज्य चंद्रामती माता जी को देकर इस ज्ञानामृत महोत्सव में मुझे और मेरे परिवार को यह सुअवसर देने के लिए और परम पुण्यार्जन करने का अवसर देने के लिए मैं परम पूज्य चंद्रामती माता जी को का सदैव ऋणी रहूंगा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी वंदामी। तेरे चरणों की धूल माता चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल माता चंदन गुलाल बने, चंदन गुलाल बने। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी वंदामी। जयकारा गुरु माँ का, जय जय गुरु माँ। वंदामी माता जी, वंदामी। उपलब्ध कराया स्वयं गुरुता को प्राप्त करके, तो ऐसे देव साथ गुरु के प्रति समर्पित ये रत्नत्रय महोत्सव है, जिसे आज डॉक्टर सस्ती जैन, शोभित जैन भी मवाना से सुशोभित कर रहे हैं और उनकी भी विनयाजली रूप से एक छोटा सा नृत्य प्रस्तुत है। इस युग की प्रथम बाल सती आरिका श्रोमणी गणनी प्रमुख आरिका श्री 105 ज्ञानमती माता जी की जय। प्रज्ञा श्रमणी वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आरिका श्री 105 चंदनामती माता जी की जय। आरिका संघ की जय। बहुत बहुत आशीर्वाद पूजन करते हैं और रत्नत्रय महोत्सव को समर्पित करते हैं। ओम चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महाविद्राय अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम चारित्र चूड़ामणि प्रथम भट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनिद्राय अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा।
ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली मिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मग मिल जाए। अष्टक के माध्यम से 8 द्रव्य समर्पित करेंगे। उससे पहले चौक सरापा लखनऊ से श्री कैलाश चंद्र सराफ, जिन्होंने ज्ञानमती माता जी के पूरे जीवन को देखा है और स्वयं वे ही सन 1952 में अपनी जीजी मैना को बाराबंकी लेकर गए थे। तभी से इनके त्याग की यात्रा शुरू हुई। आज 86 वर्षीय श्री कैलाश चंद्र जैन, जिन्हें ज्ञानमती माता के छोटे भाई होने का सौभाग्य प्राप्त है, वे अपनी विनयांजलि समर्पित कर लें। उसके बाद में सभी लोग मिलकर के पूज्य माता की पूजन करेंगे। बोलो आरिका ज्ञानमती माता जी की जय। जैसे आचार्य शांत सागर महाराज जी ने 1925 के आसपास दक्षिण भारत से उत्तर भारत में बिहार करके धर्म का प्रचार किया था। जैन धर्म का दिगंबर गुरुओं का मार्ग प्रशस्त किया था। तो उन्हीं की प्रशस्तियां आचार्य वीर सागर महाराज जी से दीक्षित और क्या ज्ञानमती माता जी ने सन 1952 में एक अद्भुत कार्य किया था। अद्भुत वीरता की मिसाल कायम की थी। आज हम जितने साधु और साध्वी देख रहे हैं, खासकर साधुओं के लिए जो साध्वियां हमारे दिगंबर जैन समाज में होती थी, उस समय कुंवारी लड़कियां कोई भी ब्रह्मचर्य लेकर के साधना में तत्पर नहीं होती थी। एक पद्धति सी थी और वो भी उत्तर भारत में लुप्त हो गई थी। वो पद्धति ये थी जो समाज में गरीब, असहाय या किन्हीं कारणों से दुखी महिलाएं होती थी या वृद्ध, वो इस प्रकार संयम को, कठिन तपस्या को धारण करती थी। बहुत बड़ा कौतूहल समाज के सामने था जब ज्ञानमती माता जी गृहस्थ अवस्था में बाराबंकी आचार्य श्री देवभूषण महाराज जी के चातुर्मास में उनके केसलुंच के समय अपना केसलुंच करने लगी। सब देख करके हैरान थे। लोग चाहते थे कि इनको रोका जाए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो हमारे माँ के रिश्तेदार बाबू राम जी बाराबंकी के, उन्होंने आगे बढ़ करके उन्हें रोका और समझाया कि बेटी, इस समय तुम्हारी उम्र 18 साल की है, दीक्षा लेने की नहीं है। दीक्षा लेना हो तो बाद में लेना, और दीक्षा तो वो लेते हैं जो घर से निराश होकर के लोग जाते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या कमी है? लेकिन ज्ञानमती माता जी को सच्चा वैराग्य हो गया था। मेरी उम्र 13-14 साल की थी। मैं ही आचार्य देवभूषण महाराज जी के पास टिकैत नगर से बाराबंकी अपनी माँ की इजाजत से दर्शनार्थ भेज आया था। काफी वो हल्ला के बाद फिर हमारे बड़े मामा महिपाल दास और हमारे बड़े ताऊ ने मिलकर के माता जी को रोका। आचार्य महाराज जी दुविधा में पड़ गए कि क्या करना चाहिए। समाज के हर लोग दीक्षा के विरोधी हैं, रिश्तेदार भी, नातेदार भी और समाज के। लेकिन हमारी माँ भी दृढ़ थी और उन्होंने लिख करके दे दिया कि हमारी बेटी को दीक्षा दी जाए, ये दीक्षा के लिए परिपक्व है। आचार्य महाराज
ने आजन ब्रह्मचर्य व्रत दिया। आगे चल करके श्री महावीर जी में चिल्का दीक्षा दी। सन 1956 में आचार्य शांत सागर महाराज जी के प्रथम शिष्य आचार्य श्री वीर सागर महाराज जी ने माता जी को आर्का दीक्षा माधोराजपुरा में प्रदान की। माधोराजपुरा तीर्थ बन गया। वो वृक्ष जिसके नीचे दीक्षा ली थी, मैं तो उस वृक्ष की भी दर्शन करके आया हूं, क्योंकि मैं दीक्षा के समय नहीं था। और बड़ा उत्सव हुआ, एक प्रकार चमत्कार हो गया। माता जी ने दीक्षा के बाद और दीक्षा से पहले भी जिनकी पठन पाठन में रुचि थी, वो पठन पाठन किया। वो संस्कृत के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया, जो कृष्ण अष्टसहस्त्री जैसे ग्रंथ जिनको कोई विद्वान हाथ नहीं लगाते थे, और लगभग 1000 वर्ष से वो कृष्ण ग्रंथ हिंदी में परिभाषित नहीं हो सका था। आर्या ज्ञानमती माता जी ने उसको सरल भाषा में बनाया। उसकी प्रतिया आचार्य महावीर जी महाराज जी को दिखाने के लिए वो गिरनार जी में थे, माता जी ने मुझे भेजा। महाराज जी ने पढ़ करके कहा बहुत बढ़िया है, इसको शीघ्र ही पूरा करें। ज्ञानमती माता जी कर सकते हैं इस कार्य को। ज्ञानमती माता जी ने जीवन में 500 ग्रंथों का लेखन किया, तमाम तीर्थों का उद्धार किया, खासकर 24 तीर्थंकरों की जन्म भूमियों का विकास किया। वीरान पड़े तीर्थों का उद्धार कर दिया। कुंडलपुर, जहां लोग जाकर के रात को रुकते नहीं थे, राजगृह में रुकते थे, आज कुंडलपुर बिहार का प्रमुख तीर्थ बन गया। हमारा अयोध्या जी, जहां पर केवल कटरा मंदिर में मूर्तियां थी और एक मंदिर था, वहां रायगंज मंदिर में इतना बढ़िया ज्ञानमती माता जी की वजह से और चन्नामती माता जी की वजह से स्वामी रविन्द्र कीर्ति महाराज जी ने इतना बढ़िया विकास कराया, इतना बढ़िया कि वो आने वाले समय में इतिहास, जैन समाज का, पूरे भारतवर्ष का इतिहास बनेगा। तो बंधुओं, हमें यही कहना है, सन 1971 में हमारी माँ ने आर्का दीक्षा अजमेर में आचार्य धर्मसागर महाराज जी से ग्रहण की। 13 वर्ष तक तपस्चरण किया और 1985 में उन्होंने संलेखना हसनापुर में दी। अभयमती माता जी ने दक्षिण हैदराबाद में दीक्षा ली थी 1964 में। उन्होंने 44 साल तपस्या के बाद हसनापुर में समाधि दी। पूज्य चन्नामती माता जी ने हसनापुर में दीक्षा ली थी। हम और हमारी धर्मपत्नी चंदा रानी ने उस दीक्षा में पूर्ण सहयोगी बने थे। आज चन्नावती माता जी ने जो साहित्य का विकास, जो तीर्थों के विकास में उनकी भूमिका रही, 1008 भगवान आदिनाथ स्वामी की जो मूर्ति 20 वर्षों तक बनी है, उसमें अगर स्वामी रविन्द्र कीर्ति महाराज जी का तो पूरा योगदान था ही, लेकिन चन्नावती माता जी का कम नहीं था। रविन्द्र कीर्ति स्वामी जी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और आगे करते रहेंगे, जिनकी तुलना साधारण व्यक्तियों से नहीं की जा सकती है। तो बंधुओं, हम बस यही कहना चाहते हैं कि अगर जीवन मिला है तो कुछ अपने लिए आदमी करे, अपने के अलावा पढ़ाई के लिए करे। मैं भी अपने गृहस्थ जीवन में अपने हिसाब से प्रतिदिन मेडिकल कॉलेज में खाना उन असहाय व्यक्तियों के लिए भेजता हूँ। प्रतिदिन वस्त्र, कंबल, गमछा भेजता हूँ। मेरी गाड़ी का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री जी ने किया है और हर प्रकार से
आप व्यक्ति को सोचना चाहिए, दान की भावना करना चाहिए। मैं सामाजिक कार्य भी करता हूँ। 44 साल से मैं इस सराफा स्टेशन का लगातार अध्यक्ष हूँ। मैंने युवा परिषद की अखिल भारतीय दिगंबर जयंती की अध्यक्षता की। मैं महासभा का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहा, अवध प्रांत का, और हरिओम सेवा केंद्र जैसे सेवाभावी संस्थाओं का भी अध्यक्ष रहा, और चंदा रानी जैन ट्रस्ट का मैं इस समय भी अध्यक्ष हूँ। तो बंधुओं, मेरा इतना ही कहना है कि यदि जीवन मिला है तो अपने लिए करो, समाज के लिए करो, देश के लिए करो, और उन अभावग्रस्त लोगों के लिए भी करो जो आपकी ओर निहार रहे हैं। धन्यवाद। स्वयं में भी गृहस्थ अवस्था में कर्तव्यों का पालन करते हुए परिवार के आदर्श सबको अपने पैरों पर खड़ा किया, और आज असहायों की सेवा करके मेडिकल कॉलेज के अंदर जो बीमार लोगों के साथ असहाय लोग आते हैं उनको प्रतिदिन भोजन करा के या उनको कुछ भी दे करके बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो ये उदारता का परिचायक है ही, लेकिन ये आरोग्यता का भी परिचायक है। भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य दे। आपने कोरोना काल में बहुत संघर्ष करके और आए हैं, तो हम इनको कहते हैं बहुत बहादुर भाई कहते हैं। ऐसे कैलाश जी ने आज संबोधन दे करके और अच्छा लगा इनका संबोधन जो इन्होंने बताया अपने कार्यकलापों को ही गृहस्थ में रहकर परोपकार जिसने नहीं किया तो वास्तव में उसका जीवन पूरा सार्थक नहीं होता है। इन शब्दों के साथ हम अमृत महोत्सव में अष्टद्रव्य चढ़ा करके पूज्य माता के चरणों में अब पूजन करेंगे। क्षीरोदधि जलाए करूं चरण त्रयधार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भगवान। स्वाहा। चंदन की कर्पूर संग चर्चों पदसार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भगवान। भले अखंड ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भगवान। सुगंधित थाल भर अरूप सुखार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भगवान। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भगवान। व्रत का दीप जला जिसे आरती करे सुखकार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भगवान। ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भगवान। चरण चढ़ाऊं मान, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भगवान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धर्म प्रेम करो किसी संत मान की, ज्ञानमती बन ज्योति जलाई जिनने सम्यक ज्ञान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इच्छिका मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं।
अच्छ द्रव्य जाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन। तेरी पावन प्रतिभा लखमी रामणी भी पावन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम भारत करो बंदी लोग हरिका शिरोमणि ज्ञानवती वंदे नरगोत्पत्ति शांति शांति नारायण पुष्पांजलि। संगीतमय जयमाला के साथ सभी लोग गुरु माता की भक्ति करें।
जग विख्यात, तुम जग को पारस करो स्वयं ज्ञान मतिमान। ओम ह्रीं देवी शक्ति भारत करो गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निरुपावती स्वाहा। शांति शांति पुष्पांजलि। जो गणनी ज्ञानमती माता की करे सदा पूजा रुचि से, वे ज्ञानामृत से निज मन को पावन कर अभिषेचित करते। शरद पूर्णिमा के चंदा की चांद रश्मियां बड़े सदा, चंद नाम श्री युग युग तक ये आलोक जगत को मिले सदा। शुभे देवलो वर्णी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की एक अर्घ परम पूज्य प्रज्ञा शम्य अर्का श्री चंदामती माता जी के लिए चढ़ाएंगे, जो इस रत्नत्रय महोत्सव की संप्रेरिका है। जल से लेकर फल तक वसुद्रव्य कताल सजाते हैं, प्रज्ञा शमणी चंदनामती जी को हर्षित अर्घ्य चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर से झुकाते हैं, उनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। और चंद्रावती मात्रे जल बुलादि महान निरुपावती स्वाहा। बोलो बोले प्रज्ञा श्री चंद्रावती माता जी की जय। इसी प्रकार से कल के लिए विशेष भक्तों के नाम जानना है। श्रीमती श्रुति विशाल जैन, अरहम आराध्या जैन, कर्णिका गवाक्षी अभ्यांशु जैन सनावद मध्य प्रदेश से, एवं समस्त महिला मंडल सनावद की ओर से श्री अंजय रजनी जैन, नीलेश नेहा जैन, ओम दिशा जैन, खुशी दिव्य यश जैन बाराबंकी ज्ञानमती माता की संयम की भूमि से, श्री तेज कुमार जी जैन, राखी जैन वर्धमान, रम्या जैन, हर्षित जैन, श्रीमती अहिंसा जैन, श्रीमती सीमा जैन बाराबंकी से ये अपने परिवार की ओर से कर रहे हैं। और चौथे भक्त हैं श्री सुशील कुमार जैन, मनीष जैन, नम्रता जैन, मुकेश सारिका जैन डालीगंज लखनऊ से। ये 4 परिवार विशेष रूप से अपने घरों को सजा करके पूज्य माता की विनयाञ्जलि समर्पित करना चाहते हैं। और बाकी आप पूरे देश से पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं। सब भक्तजन भक्ति करके देश की सबसे प्राचीनतम गणनी ज्ञानमती माता जी, जो समस्त साधुओं में सबसे अधिक चातुर्मास करने वाली सबसे प्राचीन दीक्षित हैं, जिनका रोम रोम तपस्या के द्वारा पावन पवित्र हो चुका है, ऐसी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के 108 दिवसीय रत्नत्रय महोत्सव में कल 24वें दिन आप सब लोग अच्छे से जुड़े और अपने लोगों को भी प्रेरित करें, ताकि ज्ञानमती माता के ज्ञान का लाभ, उनके दर्शन का लाभ, आशीर्वाद का लाभ सबको प्राप्त हो। आप सभागति क्षमा साहब भी अपने विनयाञ्जलि अर्पित करना चाहती हैं, उनको अनम्यूट करें, स्पॉटलाइट करें। क्षमा जी, क्षमा जी बोलिए। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी वंदामी। बोलिए भाभी। बोलिए तनुजे। वंदामी माता जी, मुझे बहुत आनंद हो रहा है। बस आपका आशीर्वाद मुझे ऐसे ही मिलते रहे माता जी, हमारे पूरे परिवार को आपका आशीर्वाद। और मुझे आनंद हो रहा है ना, बहुत आनंद हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है माता जी। बोल नहीं पा रही माता जी, वंदामी माता जी, और मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी अयोध्या। वंदामी माता जी, और पूरे परिवार को आपका आशीर्वाद सतत मिलता रहे, बस यही मेरी कामना है। वंदामी माता जी, वंदामी। यहाँ पर आज के कार्यक्रम का समापन किया जाता है। सायंकाल में 7 बजे से सब लोग जुड़ करके ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से भगवान की तीर्थ की और गुरु माता की भक्ति करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। ये रत्नत्रय महोत्सव सबके लिए मंगलकारी हो, यही मंगल कामना, मंगल आशीर्वाद है आप सबके लिए। घर घर हो रत्नत्रय महोत्सव, ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव, इस स्लोगन के साथ सभी लोग जुड़ करके अपने घर में रत्नत्रय की त्रिवेणी का हमेशा संचार कराएं। इसी भावना के साथ सबका कल्याण हो, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।